स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान जो कि कक्षा 12 एनसीईआरटी पर आधारित है। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो कि चैप्टर फर्स्ट है। इसके आज हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो कि भौतिक विज्ञान का है, आज हम इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बारीकी से समझेंगे, बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से ही लिख के रखा है आपके लिए। देखिए ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, 1 नंबर का आता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या है। तो उसका मात्रक है, उत्तर लिखना है आपको न्यूटन प्रति कूलाम। आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप क्या टिक करके आना, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, उत्तर में क्या लिखना है, विद्युत आवेश की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या है बहुविकल्पीय। दूसरा है विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। विद्युतशीलता का क्या मात्रक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का आएगा। विद्युतशीलता का मात्रक क्या है, तो आप क्या लिख के आना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन क्लियर होकर आप अपनी नोटबुक में लिख सकें। और तीसरा जो क्या है, बहुत ही न्यूमेरिकल सा है थोड़ा सा। यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल जैसा है, आपको ऐसे ही लिखना है, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए मैंने यहाँ पर पहले से लगा के रखा, सिर्फ आपको समझाना है। देखिए आवेश, हमारा आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर क्या है, 8 कूलाम है। तो 8 कूलाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर पूछा गया क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन में ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। ठीक है, तो ये इतना एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। और इसका जो सूत्र है इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र, जो जिसे हम निकालेंगे, तो ये क्या है, Q बराबर NE। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, तो n बराबर Q/E हो जाएगा। ठीक है, तो Q का मान कितना है, देखिए यहाँ पर, देखिए Q का मान क्या है, Q का मान 8 है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। और E का मान क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ पर लिख दिया। और मैंने जो पॉइंट था ये वाला, ये हमने पॉइंट उड़ा दिया, और एक संख्या यहाँ पर है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया, तो 16 पंजे क्या हो गया, 80 हो गया। और 5 यहाँ पर आ गया, देखिए 5 नीचे लिख गया। और ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ गया। तो n बराबर 5 × 10⁻⁻19, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथा जो प्रश्न वो क्या है। देखिए चौथा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जा रहा है। कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, यह कूलाम के नियम पर टिप्पणी की है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए 2 स्थिर बिंदु हैं जो कि आवेश हैं, +Q -Q के मध्य जो आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेश जो हैं उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक बार और समझा दे रहे हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसका जो फार्मूला है वो क्या है, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2 R स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में इसे लिख लें। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए आगे क्या है, गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, 2 या 3 नंबर का आता है। गॉस की प्रमेय क्या है, चलिए समझते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित कुल आवेश को Q से डिनोट करते हैं, Q का 1/ε गुना होता है। इसे Φe से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं हम, Φe से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, गॉस की प्रमेय को। तो Φe बराबर क्या हो जाएगा, Q का होता है गुणा और 1/ε। ठीक है, Q गुणे 1/ε। और Φe बराबर क्या हो जाएगा, Q की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो Q/ε हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ फाई बराबर क्या है, विद्युत फ्लक्स है, और Q क्या है, आवेश है, और एप्सिलॉन क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो एक बार और सुना दे रहे हैं आपको गॉस की प्रमेय, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। इसे Φe से प्रदर्शित करते हैं। Φe बराबर Q/ε0। ठीक है, तो इसे आप लिख के आना ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में। आगे देखते हैं आगे कौन सा, फिर सीखिए।
हमने यहाँ पर लिख दिया है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं या विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है। तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, 3 नंबर का आएगा। ये काट दिया है, ये गलत हो गया था इसीलिए। और यहाँ पर उत्तर में आपको लिखना है विद्युतशीलता, हेडिंग को डालना है, फिर यहाँ से लिखना है, ये वाला कटा हुआ है यहाँ से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से। देखिए कोई विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। देखिए क्या होता है इसमें, विद्युत क्षेत्र में जो स्थित है काल्पनिक पृष्ठ, उसके क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं, ठीक है, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, उसकी माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से ड्रॉ करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर दिया रखा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। 3 नंबर का आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले उत्तर डाल लेना है और उसमें लिखना है हेडिंग सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों, फिर से विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के मान तथा दोनों आवेशों। देखिए यहाँ पर आपको ये वाला तैयार नहीं करना। देखिए विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश के मान तथा, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कामा लगा दे रहा हूँ। इसे नहीं याद करना, इसे मैं काट ही दे रहा हूँ सीधे, ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए दोनों आवेशों, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, मतलब अल्पतम मतलब थोड़ी सी दूरी, ठीक है, थोड़ी कम दूरी, ठीक है, दो आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए वहाँ पर मैंने क्या लिखा था, दोनों आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम पी से ड्रॉ करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर पी लिख लेते हैं। और माना, ठीक है, माना विद्युत द्विध्रुव के आवेश क्यू, देखिए माना विद्युत द्विध्रुव के आवेश क्यू व उनके मध्य की दूरी डी है, तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी बराबर क्यू इंटू डी, ठीक है, P बराबर क्या होगा Q इंटू डी। इसका ये फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, P बराबर Q इंटू डी। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है, दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से डोट करते हैं, आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं B या P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर सीधे आपको फार्मूला लिख देना, ये माना आना कुछ नहीं आपको लिखना, सीधे P बराबर Q इंटू डी, ठीक है। इसे तैयार करने और स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं आगे कौन से हैं। देखिए क्या है आगे वाला जो प्रश्न क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखो। 3 नंबर का आएगा। समझते हैं क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं डाली है, आप डाल लेना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, बल को एफ से डिनोट करते हैं, तथा परीक्षण आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। क्षेत्र की तीव्रता इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो। देखिए एक बार वो समझाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र में जो स्थित किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ तथा परीक्षण आवेश Q के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। E बराबर एफ अपान क्यू जीरो, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। वो आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का आएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। इसे आप तैयार कर लेना। ये फार्मूला है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो यही है। इसे आप तैयार करना। देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर की पावर क्यू न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इसे आप तैयार करना है। ये 3 नंबर का आएगा। इसका डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ऐसे पूछा जा सकता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। तो कैसे लिखना है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू पी अपान आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है बोर्ड में। तो अब हम आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। आगे देखिए क्या है,
यहाँ पर मैंने लिख दिया है विद्युत विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। अभी मैंने आपको निरक्षीय स्थिति में बताया था, यहाँ पर अब है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। ठीक है, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखो। कौन सा है व्यंजक? E बराबर 1/4πε इंटू 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, एक बार और, E बराबर 1/4πε इंटू 2p/r³ या Q न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखिए, आज हमने आपको भौतिक विज्ञान जो कि फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि कक्षा 12 का है, NCERT पर आधारित है, पूरा का पूरा आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। इससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछा जाता है आपके लिए। अगर आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 2 या 3 नंबर तो क्लियर होंगे ही। ठीक है, तो इसका सबका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में इसे लिखते चलना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि आप किस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। ठीक है, और पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, जिससे कि मैं आगे की जो वीडियो हैं वो अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, अब चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।